Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Excellence Academia. Please subscribe, like, comment and share our videos. Bismillahirrahmanirrahim. By the name of Almighty Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, respected teachers and friends, Assalamu alaikum. Students, this is the lecture series of MSc Part 2 Mathematics and we will discuss chapter number 3. Chapter number 3 is very important chapter of calculus Part 2 Mathematics, and integration is very important for higher classes and entry classes. So students, इंटीग्रेशन में आपको आगे जब आप हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं उसके लिए भी ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर आपने जब इंट्री टेस्ट की एग्ज़ाम्स वगैरह देते हैं उसके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इसको हम ब्रीफली डिस्कस करें। तो आज की जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 3.1, ये बेसिकली इंटीग्रेशन 3.2 से मेन स्टार्ट होती है। ये आप ये समझ लें 3.1 जो एक्सरसाइज है ये एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिड्यूस टेबल्स में हमारे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो ये आपको साफ साफ मैंने मेंशन किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 के ये पार्ट्स है, क्वेश्चन नंबर 3 के ये पार्ट्स है, क्वेश्चन नंबर 4। सो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डेल्टा वाई एंड डी वाई फाइंड करना है। ये दो वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स हैं, इसमें से एक पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट देखें। फर्स्ट पार्ट में ये y की वैल्यू गिवन है, y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 और x के दो पॉइंट्स गिवन है कि x चेंज हो रहा है 3 से 3.02 पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल x की वैल्यू पहले थी 3, फिर ये चेंज हुई है 3.02 हुई है। तो dx जो है चेंज इन x क्या आया जी, फाइनल माइनस इनिशियल 0.02। इसको हम डेल्टा x भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम इसको बाय डेफिनेशन y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 dy के लिए सिंपल इसका मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा। अप्लाई d बाय dx ऑन बोथ साइड, d by dx of y, d by dx of x square plus 1. So dy by dx, x square power over 2x constant 0. So it means dy by dx is equal to 2x. We have to find the value of dy. इसलिए dx को उधर मल्टीप्लाई करवा लें 2x dx. So dy is equal to 2 into x3, dx is 0.02. So our answer is 6 multiplied 0.02. इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आपका आ जाएगा 2 multiplied 3 multiplied 0.02। तो ये आपके पास बनता है कि 6 multiplied 0.02 0.12। ये आपका dy का आंसर आ गया। अब डेल्टा y के लिए y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। तो इसमें मैं बाय डेफिनेशन मेथड अप्लाई करता हूँ y प्लस डेल्टा y, x के साथ डेल्टा x लगा रहे हैं होल स्क्वायर प्लस 1। So delta y is equal to x plus del x whole square plus 1 plus y तो जाके माइनस y हो जाएगा। तो प्लस y जो है इधर जाके माइनस y हो जाएगा। तो आपके पास डेल्टा y क्या आ जाएगा जी, x प्लस del x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस y की वैल्यू पुट करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गए। सो डेल्टा y क्या आ जाएगा, x प्लस del x होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड del x, 3 प्लस 0.02 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। सो 3.02
स्क्वायर माइनस 9। सो हमारा जो डेल वाई है वो आ जाएगा 3.02 स्क्वायर माइनस 9, 0.1204। तो ये आपके सामने दोनों आंसर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। नाउ सेकंड क्वेश्चन के आपके पास दो पार्ट हैं, 3 और 4। स्टॉप। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज यूज डिफरेंशियल। डिफरेंशियल आपने अप्लाई करना है जी। 2 के दो पार्ट हैं, एक पार्ट हम कर लेते हैं। थर्ड पार्ट देखें, x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अप्लाई डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड। तो डिफरेंशियल की नोटेशन d बाई डी एक्स आपने नहीं यूज करनी, ओनली d यूज करनी है। d ऑफ x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू d ऑफ 16। x स्क्वायर पे पावर रूल लगाऊंगा 2x होगा, साथ डिफरेंशियल x के यहाँ से dx आ जाएगा। इसी तरह प्लस 2 कांस्टेंट पे अप्लाई करूंगा 2y हो जाएगा y स्क्वायर, और साथ डिफरेंशियल dy आ जाएगा। और कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है? 0। ये आ जाएगा 2x dx प्लस 4y dy इज इक्वल टू 0। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy और dx। तो y को इधर रहने दें, x y टर्म को उधर शिफ्ट कर दें। तो आपके पास dy ओवर dx बाय क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बन रहा है? माइनस 2x ओवर 4y। dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस x ओवर 2y। नाउ टेकिंग रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल लेने से आपके पास dx ओवर dy की वैल्यू आ जाएगी 2y ओवर माइनस x। These are two answers of question number 2. Now question number 3 के भी दो पार्ट है, फर्स्ट एंड थर्ड। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों करेंगे। स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 3, यूज डिफरेंशियल टू अप्रॉक्सीमेट द वैल्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है 17 का फोर्थ रूट। लेट हम इसको y करते हैं जी, अंदर वाली टर्म को मैक्स का नाम दे रहा हूं, पावर 1/4 है। अब x और dx को इसके लिए चूज करने के लिए आप ये देख रहे हैं जो वैल्यू आपके पास गिवन है उसका करीब 3/4 रूट कौन सा है। तो 17 के करीब 3/4 रूट होता है 16। तो x आ जाएगा 16 और बाकी कितनी वैल्यू बच गई? 16 प्लस 1 17 और dx 1 आ जाएगा। Now apply d by dx on both sides. d by dx x की पावर 1/4। So dy over dx is equal to 1/4 x की पावर 1/4 minus 1. dy over dx is equal to 1/4 x की पावर minus 3/4. It becomes this one. So dy x को उधर मल्टीप्लाई कर दें, पुटिंग द वैल्यू 1/4 16 पावर 1/4 into 1 1/4 into 2 1/8. Now only we have to find y is equal to x power 1/4 16 power 1/4 y is 2. So we have to approximate this value is y plus dy. Y 2 plus dy 1/8. So y plus dy 2 plus 1/8 17/8 which is equal to 2.125. This is the approximation of 17/4 root. .03. Yes, 2.1 is approximation. So students, you can solve another part just like this part. So next part is cos 29 degree.
So cos 29, let y is equal to cos of x। जिस तरह आपने यहाँ पे देखा था कि इसके करीब तरीन फोर्थ रूट कौन सा है, तो आपने एंगल में देखना है कि करीब तरीन आपके पास टेबल वैल्यू कौन सी है। तो टेबल वैल्यू करीब तरीन आती है 30 डिग्री। तो 1 डिग्री जो dx है वो आपके पास -1 डिग्री आएगा। तो -1 डिग्री का मतलब है -π/180। इट मींस -1 डिग्री की वैल्यू आएगी -0.01745। ये चेक करा रहे हैं। सो y भाई वाला में पैसे जुड़े नहीं आ पैसे ये नहीं आ रब कर टेस्ट है यार। सो y is equal to cos of x, so x is equal to 30 degree because nearest stable value of this is 30 degree and dx is -1 degree, -π/180, -0.01745। so y is equal to cos 30, cos 30 value is 0.866। now taking derivative on both sides, dy over dx is equal to cos derivative is minus sin x, minus sin 30 degree into dx, minus sin 30 minus 0.01745। so dy answer is, इधर ये चेक करो यार, dy answer is sin 30 multiplied 0.01745, 0.008725। so this implies approximation nearly equal to y plus dy। y value is 0.866 and plus 0.008725 plus 0.866, 0.8747 is your required answer। ये आपकी अप्रोक्सीमेशन बनती है डिफरेंशियल के लिहाज से। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज, last question of today's lecture is question number 4। question number 4 is find the approximate increase in volume। so we have to find the value of dV, volume of cube is this। so volume of cube is length into width into height, so which is equal to x cube, equation number 1। so x increases from 5 to 0.2, x is equal to 5, dx is equal to 5.02 minus 5, 0.02। you have to find the value of dV, so apply d by dx on both sides of equation 1, d by dx of x cube। so dV over dx 3x square, dV is equal to 3x square dx, putting the value of x and dx, x is 5 square, dx is 0.02। so answer of dV is 3 multiplied 25 multiplied 0.02, 1.5 meter cube। this is your required answer। so students, आज के लेक्चर में आपने एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल
की एक्सरसाइज देखी है कैसे हमने उसको किया है। 3.1 आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब इंशाल्लाह जो मेन इंटीग्रेशन है वो 3.2 से स्टार्ट होगी, जिसमें हम पावर रूल 1 एंड रूल 2 इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और उसे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।